जय हिंद एंड साइट एसएसबीएंस। ये क्लास मेरे लिए सबसे इमोशनल क्लास है बिकॉज ये फाइनली फेयरवेल है टू ऑल माय स्टूडेंट्स जो मेरे साथ पिछले 6 महीने से शिद्दत से मेहनत कर रहे हैं। और ये क्लास ऑफ कोर्स बिकॉज फेयरवेल क्लास है तो हैव टू बी द करंट अफेयर क्लास for which Insight SSB and I am known. In case you don't know about me, hi guys, I'm Vishali. I've been All India ranked 26 in CDS to 2018, and since then I've been helping students to clear their examination and finally go to the Dream Academy. इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं 50 मोस्ट एक्सपेक्टेड करंट अफेयर्स फॉर योर एग्जामिनेशन एंड पिछले जो भी मतलब मंथ्स है 5 या 6 महीने जहां से मैक्सिमम क्वेश्चंस रिपीट होते हैं उस मंथली करंट अफेयर का ये कंपाइलेशन रहेगा जिसमें जो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट है चाहे PSLV हो चाहे रिपोर्ट्स हो इंडेक्सेस हो एनीथिंग दैट इज रिपीटेड इन एग्जामिनेशन एज पर टू एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इज कवर्ड इन दिस वन सिंगल वीडियो। और मेरा अगर सजेशन मानो तो इस वीडियो के साथ ये 100 करंट अफेयर जरूर देख के जाना बिकॉज ये अपने आप में एक पैकेज है ऑफ 150 करंट अफेयर्स दैट विल शॉर्ट कम इन द एग्जामिनेशन। ठीक है, और इस बार चीजें सिंपल करने के लिए मैंने कुछ किया है दैट इज हम अपना खुद का न्यूज़पेपर लॉन्च कर रहे हैं। ये अपने आप में एक पहली चीज होने वाली है दैट इज मैं लास्ट मिनट रिवीजन की फॉर्म में 150 मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स फॉर योर सीडीएस एंड एनडीए एग्जामिनेशन जो है ये आज रिलीज कर रही हूँ ऑन इनसाइट एसएसबी टेलीग्राम चैनल। तो इसको लेके बैठना, साथ के साथ ये 150 करंट अफेयर्स 100 करंट अफेयर वाली वीडियो और 50 करंट अफेयर वाली वीडियो कंप्लीट कर लेना। और अब से जो है मंथली करंट अफेयर्स भी इनसाइट एसएसबी के मंथली न्यूज़पेपर्स आया करेंगे फॉर ऑल द डिफेंस एस्पिरेंट्स एनडीए सीडीएस सीएपीएफ इफकैट। सब लोग जाके पक्का इन न्यूज़पेपर्स को यूज करना। इनसाइट एसएसबी के टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल होंगे तो प्लीज गो एंड मेक श्योर आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लो। ठीक है, फिर आते दूसरी चीज़ पे, डिफेंस जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एग्जाम के लिए। और सिर्फ 1 घंटे में मैंने क्या कवर किया है, स्टैटिक के साथ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। इन केस अभी तक आपने स्टैटिक नहीं किया जैसे कि मिसाइल्स, उनकी रेंजेस, ठीक है, जो भी चीज़ें अभी ड्रोन्स वगैरह न्यूज़ में रहे हैं तो पक्का यहाँ से कंप्लीट कर लेना। चीफ ऑफ एयर स्टाफ, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, आपको सब चीज़ें पता होनी चाहिए। ठीक है, एंड एक और बहुत ज़रूरी चीज़, गवर्नमेंट स्कीम्स। गवर्नमेंट स्कीम्स जो है आजकल आप मान के चलें कि जो भी इकोनॉमिक्स में से क्वेश्चन डेवलप हो रहे हैं गवर्नमेंट स्कीम से बहुत ज़्यादा डेवलप हो रहे हैं। तो इसके लिए मैंने बहुत ही सिंपल चीज़ करी है दैट इज़ जो मैं लास्ट मिनट रिवीजन मॉड्यूल रिलीज़ करती हूँ हर सब्जेक्ट के लिए, मैंने इस बार गवर्नमेंट स्कीम का भी रिलीज़ किया है। और इसमें मैंने इंपॉर्टेंट फॉर सीडीएस 1 2026 एंड एनडीए 1 2026 मैंने फर्स्ट 4 पेजेस जो हैं उसमें करंट वाली जितनी भी गवर्नमेंट स्कीम्स है वो ऐड की हैं और उसके बाद आती हैं जो भी मोस्ट रिपीटेड हैं। तो आप देख लेना, अगर आपके पास टाइम हो तो ये 100% एग्जामिनेशन के लिए करके जाना। ठीक है, इज इट क्लियर टू एवरीवन? मैंने सारी इंपॉर्टेंट चीज अब तुम्हें बता दी हैं। लेट्स स्टार्ट ऑफ 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर फॉर योर सीडीएस एंड एनडीए एग्जामिनेशन। स्टार्टिंग ऑफ विद द फर्स्ट क्वेश्चन दैट इज ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2026। इसका 21st एडिशन जो है WEF ने कहाँ पर रिलीज किया है? डेवस स्विट्जरलैंड में। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है इस बार इसकी थीम। ठीक है, फिर आती है जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री है, इसने अनाउंस किया है जो भी इंडिया का मेडिकल सिस्टम है जिसमें आता है आयुष में, दैट इज आयुर्वेदा, यूनानी, होम्योपैथी, इसको रिकॉग्नाइज कराया थ्रू आउट वर्ल्ड। तो अगर मैं बात करूँ ओमान के साथ बायलेटरल अग्रीमेंट करके हमारी मिनिस्ट्री ने CEPA जो है, दिस इज द बायलेटरल अग्रीमेंट विद ओमान। और न्यूजीलैंड के साथ कौन सा अग्रीमेंट किया है? फ्री ट्रेड अग्रीमेंट दैट इज FTA। तो फॉर्मल रिकॉग्निशन मिला है थ्रू दीज 2 बायलेटरल अग्रीमेंट्स, याद रहेगा। फिर आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दिस इज अबाउट PM मोदी जो है उन्होंने इनॉग्रेट किया है इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल 2026। और ये ज़रूरी इसलिए हो जाता है बिकॉज यहाँ पर एक तो पहली बात हमारे प्राइम मिनिस्टर ने करा है, दूसरी बात फेस्टिवल है जो कि इंटरनेशनल फेस्टिवल है। जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज जो है ही वॉज अ चीफ गेस्ट, सो दैट्स वाई इट गेट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फिर आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दैट इज अभी रिसेंटली गेल जो है उसने कंप्लीट क्या किया है? 694 किलोमीटर लॉन्ग मुंबई नागपुर नेचुरल गैस पाइपलाइन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, एंड दिस इज अंडर व्हाट? PM गति शक्ति मॉडल। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नाउ दिस इज रिगार्डिंग मिशन मौसम, ध्यान देना, मिशन मौसम फेज 2। ठीक है, और इसके रिगार्डिंग आगे भी क्वेश्चन आएंगे। मैं क्या करूंगी ना, जैसे एक क्वेश्चन मैंने अभी पढ़ाया उसके बाद इसी से रिलेटेड चीज 2-3 स्लाइड के बाद मैं आपसे डिस्कस करूंगी। सो लेट मी सी आपको कितनी चीजें रिटेन रह रही है। ठीक है, 200 ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन जो हैं ये कहाँ पर लगाए गए, डिप्लॉय किए गए हैं? दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, पुणे। हर सिटी में अगर मैं बात करूँ 50-50, तो इस हिसाब से टोटल कितने हो गए? 200 अंडर मौसम फेज 2। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, विल कम इन द एग्जाम शॉर्ट। फिर आते हैं
सनानंद ये कहाँ पर है? दिस इज इन गुजरात, याद रखना। तो सनानंद गुजरात जो है, यहाँ पर इंडिया का फर्स्ट इंटीग्रेटेड प्राइवेट सैटेलाइट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी जो है, इसे ओपन किया गया है। सनानंद खोराज, याद रखना। अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फिर आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दिस इज अबाउट यूएनजीए। यूएनजीए जो है उसने 2026 को डिक्लेयर किया एज इंटरनेशनल ईयर फॉर रेंज लैंड्स एंड पेस्टोलिस्ट। अगेन एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। फिर आती है बारी इटली की, ठीक है। तो इटली ने क्या किया है, हमारे एक गोवा के क्या है इंडस्ट्रियलिस्ट हैं श्रीनिवास टेम्पो, उनको ऑर्डर ऑफ स्टार ऑफ इटली जो है, दिस इज वेरी प्रेस्टिजियस अवार्ड दैट इज कॉन्फर्ड टू हिम, ठीक है। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नाउ एज यू ऑल नो कि इसराइल जो है उसने अनाउंस किया है विड्रॉल फ्रॉम जो भी यूनाइटेड नेशन की 7 एजेंसीज है। और यूएस की अगर मैं बात करूँ तो ऑलरेडी एग्जिट कर चुका है डब्ल्यूएचओ से आफ्टर 78 ईयर्स। ऑफकोर्स 1 साल का उसने वहाँ पर अपना पूरा जो पीरियड होता है कंप्लीट करना होता है बिफोर यू लीव, तो वो कंप्लीट कर लिया है। फिर आते हैं ऑस्ट्रेलिया की एक रिवर, बहुत ज़रूरी है, फिनके रिवर। ये जो है क्या है, ये ओल्डेस्ट, वर्ल्ड की ओल्डेस्ट फ्लोइंग रिवर, इसको रिकग्नाइज किया गया है। दिस गोज थ्रू मैकडोनल्ड रेंजेस, याद रखना। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आबू धाबी, आबू धाबी क्या बनी है? आबू धाबी हैज़ बिकम द वर्ल्ड्स सेफेस्ट सिटी। और ऐसे अब 10th टाइम हो रहा है यार, टोटल 10 ईयर्स में 10th टाइम, सो मतलब वेरी वेरी सेफ। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इंडिया जो है उसने कैंसर ड्रग्स जो है किसको भेजी है? काबुल, दैट इज अफगानिस्तान, ठीक है, याद रहेगा। फिर आते 56th वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की अगर मैं आपसे बात करूं, ये कहाँ पर हुआ है? डेविस में हुआ है, ठीक है। और इसमें अगर मैं इंडिया की बात करूं क्या रही है, तो इंडियाज रैंक हैड बीन 8th व्हेन इट कम्स टू एआई इन्वेस्टमेंट, ठीक है। फिर आते हैं नेक्स्ट चीज पे, बहुत जरूरी है, पद्म विभूषण अवार्ड्स। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है दैट इज धर्मेंद्र सिंह देओल। इनको किसके लिए मिला है? आर्ट के लिए, ठीक है। और भी हम एक बार देख लेंगे, श्री पी नारायणन लिटरेचर एंड एजुकेशन, दिस कैन ऑल्सो बी आस्क्ड। और श्री केटी थॉमस जो है पब्लिक अफेयर्स, ठीक है। फिर आते हैं अशोक चक्र। अब देखो कीर्ति चक्र, अशोक चक्र में अगर मैं बात करूँ, अशोक चक्र इज मोर इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस स्पेसिफिकली बिकॉज ये किससे मिला है? ग्रुप कैप्टन सुभांशु शुक्ला। एज यू ऑल नो ये क्या है? सेकेंड पर्सन टू गो टू स्पेस फ्रॉम इंडिया आफ्टर राकेश शर्मा, ठीक है। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अवार्ड 100 ईयर्स अवार्ड जो है ये मिला है रेल इलेक्ट्रिफिकेशन माइलस्टोन के लिए। किसको मिला होगा? ऑफ कोर्स यार रेल, इंडियन रेलवेज को ही मिला होगा, राइट, ठीक है। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यूएन सेक्रेटरी जनरल अवार्ड, अगर मैं इसकी बात करूं, ये किसे मिला है? मेजर स्वाति कुमार फॉर जेंडर इक्वालिटी एंड पीस बिल्डिंग। फिर आते हैं हम लोग 25th भारत रंग महोत्सव, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो है लार्जेस्ट एवर फॉर्मेट में देखा गया है। अगर इंडिया की बात करूं, 40 लोकेशंस इन इंडिया, वहाँ पर ये सेलिब्रेट किया गया है। फिर आते हैं हम लोग एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स, और ये इंपॉर्टेंट इसलिए है बिकॉज नीति आयोग जो है उसने इसे रिलीज किया है। अगर मैं लार्ज स्टेट्स की बात करूं तो फर्स्ट रैंकिंग रही है महाराष्ट्र की, सेकंड तमिलनाडु, थर्ड गुजरात। और अगर मैं स्मॉलर स्टेट्स की बात करूं, उत्तराखंड जो है इसकी रही है फर्स्ट, ठीक है। फिर आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो जो आर्मेनिया है, आर्मेनिया को हमने क्या किया है? वी हैव एक्सपोर्टेड पिनाका, ठीक है। फिर आता है सागर मैत्री 5, यार एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। अब देखो यहाँ पे जरूरी चीजें क्या है। पहली बात, ये कोलैबोरेटिव एफर्ट है इंडियन नेवी और डीआरडीओ का, ठीक है। फिर आते हैं सागर मैत्री 5 जो है, मैत्री किसी की फुल फॉर्म बहुत जरूरी है। मैत्री स्टैंड्स फॉर मरीन एंड अलाइड इंटरडिसिप्लिनरी ट्रेनिंग एंड रिसर्च इनिशिएटिव। ये जो है साइंटिफिक पार्टनरशिप है, ठीक है। और अगर मैं पार्टनरशिप की बात करूँ, दिस इज बिटवीन व्हाट 8 नेशंस। तो इंडिया जो है इन नेशंस पे ध्यान दे रहा है, इंडियन ओशन रिम नेशंस। क्वेश्चन ये भी आ सकता है कौन कौन सी कंट्रीज है इंडियन ओशन रिम नेशंस के अंडर? ओमान, मालदीव, श्रीलंका, थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया और म्यांमार, ठीक है। ऑब्जेक्टिव सिंपल है, ओशन रिसर्च एंड मेरीटाइम कोऑपरेशन। और मेरीटाइम कोऑपरेशन की जैसी बात आती है, यू ऑल नो अबाउट सागर, दैट इज सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन रीजन, जो इंडिया की हमेशा से पॉलिसी रही है। अब इसमें आईएनएस कौन सी है? वेरी इंपॉर्टेंट, आईएनएस सागर ध्वनि, सागर ध्वनि, ठीक है। तो आईएनएस सागर ध्वनि यहाँ पे लिख लेना। इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। न्यू स्क्वाट लॉबस्टर स्पीशीज जो है इसके बारे में क्वेश्चन आ सकता है। ये कहाँ पर मिली है? नियर लक्षद्वीप, याद रखना, अंडर डीप ओशन मिशन। फिर आते हैं, अच्छा हाँ, डीप ओशन मिशन से मुझे एक और चीज़ याद आई, डीप सी
इकोसिस्टम कंजर्वेशन की जो इम्पोर्टेंस है वो किस चीज़ के थ्रू पता चली है, जाइंट ब्लैक कोरल जो है ये अभी रिसेंटली कहाँ मिला, न्यूजीलैंड में मिला। और कोरल से क्वेश्चन आता ही आता है यार एग्जामिनेशन में, 300 से 400 साल पुराना है, दैट्स वाई इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इसके साथ अगर मैं बात करूँ, इंपॉर्टेंस पता चलती है डीप सी मिशंस की और इकोसिस्टम की, ठीक है। फिर हम बात करेंगे IITM पुणे जो है, दिस इज अंडर व्हाट, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस। तो इसने क्या बनाया, 3D प्रिंटेड ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन अंडर व्हाट मिशन। जो मौसम है वो तो आप सब लोग जानते ही हैं, है ना, मौसम 2। तो अब ये क्या है, दिस इज मौसम प्रोजेक्ट। और इससे पहले जो आपने पढ़ा था मौसम 2 पढ़ा था, अब जल्दी से मुझे बताओ मौसम 2 में कौन कौन से 4 सिटीज थे, ठीक है। फिर हम लोग आ जाते हैं कवच, कवच 4.0। ये क्या है, ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम है जो भी रिसेंटली लॉन्च किया गया है। और इसको कमीशन कहा गया है बाजवा अहमदाबाद, जो कि एक 96 किलोमीटर का रेलवे सेक्शन है, ठीक है। फिर हम बात करेंगे कर्नाटका की। कर्नाटका जो है, इट हैज़ टर्न्ड आउट टू बी व्हाट, ओवरऑल चैंपियन व्हेन इट कम्स टू खेलो इंडिया बीच गेम्स। ये कहाँ पर हुए, घोगला बीच दीव में। और इसका जो मैस्कट क्या था, इट वाज पर्ल, दैट इज अ चीयरफुल डॉल्फिन। फिर आते हैं UIDAI जो है, उसने आधार मैस्कट जो है उसे लॉन्च किया है, विच इज़ व्हाट, UDAI एज यू कैन सी इन हियर। फिर आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज इंडिया बिकम वर्ल्ड्स फर्स्ट कंट्री जिसने प्रोड्यूस क्या किया है, बायोबिटुमिन। बायोबिटुमिन जो है यार, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ये किससे बनता है, एग्रीकल्चर के वेस्ट से बनता है, जैसे कि पैडी स्ट्रॉ एक्सेट्रा। और बेस्ट पार्ट क्या है, ये रिप्लेस करेगा जो भी पेट्रोलियम चीज़ें हम यूज़ करते हैं, प्रोडक्ट्स बिट्यूमिन जो हम यूज़ करते हैं सो एज टू मेक रोड्स, अब हमें से वो करने की ज़रूरत नहीं होगी। फिर आते हैं हम लोग वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब जो है, उसने क्या किया अभी रिसेंटली, 3rd एडिशन ऑफ वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट रिलीज की है। एंड एज पर टू इट अगर हम बात करें, टोटल जो टॉप 10% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन है वो 58% अर्न कर रही है, और जो बॉटम 50% है वो सिर्फ और सिर्फ 15% जो है अर्न कर रही है। दिस शोज हाई इनइक्वालिटी इन इंडिया, ठीक है। फिर आते जो 20th सेशन है यूनेस्को ICH कमिटी जो है वो न्यू दिल्ली में हुआ था। और कहाँ पर हुआ था, रेड फोर्ट पे, ठीक है, रेड फोर्ट। यूनेस्को का जो हेडक्वार्टर है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, कहाँ पर है, पेरिस, फ्रांस, ठीक है। फिर आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नाउ दिस इज अबाउट व्हाट, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश। तो इसकी दो चीज़ें हैं, दैट इज हैंडक्राफ्टेड ब्लेड जिसका नाम है दाओ, और चीज़ जो है दैट इज याक छुरपी, ठीक है। तो इन्हें मिला है GI टैग। इसी के साथ साथ तमिलनाडु की भी बहुत सारी चीज़ें जिन्हें GI टैग मिला है, तो उसमें है 5 प्रोडक्ट्स, एक बार ये देख लेना, ऑलरेडी मैं तुम्हें पढ़ा चुकी हूँ। फिर आते हैं एक नया एयरपोर्ट जो है, ये कहाँ पर अभी रिसेंटली इनॉग्रेट किया गया है, सो दिस इज इनॉग्रेटेड एट गुवाहाटी। और इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है ना जो आपको ध्यान देनी है, दैट इज ये बना है इंडिया का फर्स्ट नेचर थीम्ड एयरपोर्ट टर्मिनल, ठीक है। इसका नाम भी ज़रूरी है, तो वो भी आप देखते हो जाना यार, एयरपोर्ट से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है एग्जामिनेशन में, स्पेसिफिकली इफ इट इज़ इन नॉर्थ ईस्ट, ठीक है। फिर आते हैं कोपरा रिजर्वॉयर जो है बिलासपुर में, दिस हैज़ बीन डेजिग्नेटेड एज वॉट, रामसर साइट। और ये बनती है छत्तीसगढ़ की फर्स्ट रामसर साइट, दैट्स वाई इट इज़ इवन मोर इम्पॉर्टेंट, ठीक है। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज राजस्थान। राजस्थान जो है, दिस हैज़ बिकम इंडियाज फर्स्ट स्टेट जिसने 100% डिजिटलाइजेशन जो है वो देखा है इन वोटर रोल्स। टोटल 5.46 करोड़ वोटर्स जो है नाउ दे आर, उनकी जो भी वोट्स एक्सेट्रा रोल्स रहेंगे दैट इज ऑल डिजिटलाइज, ठीक है। फिर हम बात करेंगे इंडिया की। इंडिया ने क्या किया, अभी रिसेंटली अनवेल किया है हंसा 3NG, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये इंडिया का फर्स्ट क्या है, 2 सीटर ट्रेनर एयरक्राफ्ट है जो कि कंप्लीटली हमने बनाया है, सो दिस कैन बी आस्क्ड, ठीक है। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल जो है अभी कहाँ पर हुआ था, दिस वाज एट पंचकुला, पंचकुला में था, ठीक है, विच इज़ इन हरियाणा, ठीक है। और इसकी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है दैट इज कि थीम क्या रही है, ठीक है। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज ध्रुव 64, यार बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ध्रुव 64 क्या है, ये इंडिया का फर्स्ट इंडिजिनस क्या है, माइक्रो प्रोसेसर है, ठीक है। और ये DIR-5 प्रोग्राम के अंडर बना था, डेवलप्ड बाय CDAC, ठीक है, याद रहेगा। फिर आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज स्वच्छ सर्वेक्षण 2025। अब इसकी थीम बहुत ज़रूरी है, स्वच्छता की नई पहल, बढ़ाए हाथ करे सफाई साथ, ठीक है। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नाउ दिस इज रिगार्डिंग व्हाट, इंटरनेशनल वाटर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट जो है, और इसके साथ साथ एक स्विस एजेंसी है, याद रखना, स्विस एजेंसी फॉर डेवलपमेंट एंड कोऑपरेशन। इन्होंने लॉन्च क्या किया है, सोलर फेज 2 जो है, कौन कौन सी कंट्रीज में, देखना, इंडिया, बांग्लादेश, केन्या, इथोपिया, ताकि एक्सपैंड कर सके सोलर पावर इरिगेशन, कहाँ पर, इन साउथ एशिया एंड ईस्ट अफ्रीका,
ठीक है। फिर हम बात करेंगे ब्राज़ील की। ब्राज़ील जो है उसने क्या किया है, फॉर्मली ट्रांसफ़र किया है ब्रिक्स की प्रेसिडेंसी किसके पास, इंडिया के पास। अब जितने भी मेजर समिट्स हैं इंडिया होस्ट करने वाला है, ठीक है। फिर आता है 20th साइट्स कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, ठीक है। ये कहाँ पर हुआ था अभी रिसेंटली, देखो ये लिखा हुआ समरकंद विच इज़ इन उज्बेकिस्तान, ठीक है। 50 साल होते हैं ख़त्म इसी के साथ ऑफ साइट्स मार्किंग द 50 years, ओके। एंड 77 स्पीशीज़ इस बार क्या की गई हैं, ऐड की गई हैं इन प्रोटेक्शन लिस्ट। अब आपसे एक क्वेश्चन है, साइट्स की एक तो फुल फॉर्म बताओगे आप मुझे, दूसरी चीज़ आप मुझे बताओगे साइट्स जो है वो किस चीज़ से रिलेटेड है, ठीक है। जैसे कि आपको पता होगा कि अलग अलग हैं, जैसे पेरिस पेरिस अग्रीमेंट्स हैं, या फिर अपने अलग अलग एनवायरमेंटल कन्वेंशंस हैं, तो ये किस चीज़ से एसोसिएटेड है। फिर आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है उसने नेदरलैंड्स के साथ क्या किया है, एमओयू साइन किया है, ताकि एक कोऑपरेशन जो है वो स्ट्रेंथन की जा सके व्हेन इट कम्स टू सपोर्टिंग व्हाट, नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स जो कि लोथल में है, एंड दिस इज अंडर व्हाट, सागरमाला प्रोग्राम। फिर आते हैं सिप्री, दैट इज स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। इसने ग्लोबल डिफेंस रैंकिंग रिलीज की ऑफ वेरियस कंपनीज। अगर मैं बात करूँ थ्रू आउट, तो लॉकहीड मार्टिन, आरटीएक्स जिसका नाम पहले रेथियन होता था, और नॉर्थरोप, ये क्या है, बिल्कुल फर्स्ट नंबर पे आई है। और इंडिया की भी बहुत सारी पीएसयूज हैं दैट हैव बीन फीचर्ड। तो हम बात करेंगे सबसे पहले एचएएल की। सो एचएएल जो है इस बार रैंक क्या रही है, दैट इज 44th। इसी के साथ साथ बीईएल दैट इज भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, उसकी क्या रही है, 58th। और मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स, इसकी क्या रैंक रही है, 91st। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। फिर हम बात करेंगे सेकेंड WHO जो समिट है, ग्लोबल समिट जो है ऑन ट्रेडिशनल मेडिसिन, ये जो है ऑर्गेनाइज किसने किया था, दिस वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय WHO एंड मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। और आयुष से यार बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आने के इस बार चांसेस है, बहुत ज़्यादा न्यूज़ में इसको गवर्नमेंट हाईलाइट कर रही है, सो यू नीड टू सी दिस। और इस बार की जो थीम है दैट इज़ ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज़ यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज़ 2025। इसमें टोटल 11 नई कैपिटल सिटीज़ ऐड की गई हैं। यूएसए और चिली जो है उसने फर्स्ट टाइम इसे ज्वाइन किया है। और इंडिया की अगर मैं बात करूँ, इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय सिटीज़ लाइक वारंगल, थ्रिसुर एंड नीलाम्बुर, ठीक है, याद रहेगा। फिर हम बात करेंगे डीआरडीओ। एज यू ऑल नो, ये क्वेश्चन तो मैं बहुत बार रिपीट करा चुकी हूँ। हाई स्पीड एयरक्राफ्ट क्रू एस्केप सिस्टम जो है ये टेस्ट किया गया है इन चंडीगढ़ इन आरटीआरएस फैसिलिटी, ठीक है। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। डीआरडीओ जो है उसने कंप्लीट क्या किया है, ट्रायल्स ऑफ आकाश एनजी। याद रखना इसको कैसे डाला जाएगा, आकाश एनजी। और एक इसी के साथ बहुत ज़रूरी चीज़, डिफेंस की एलएमआर 100% देख के जाना यार। डिफेंस एलएमआर में ना मैंने सारी मिसाइल सिस्टम और उसके जितनी भी रेंजेस है वो डाली हुई हैं। यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रिपीट होता है एग्जामिनेशन में। इसी के साथ साथ गवर्नमेंट स्कीम्स, यार गवर्नमेंट स्कीम्स आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। बोलोगे तो उसकी लास्ट मिनट रिविजन मॉड्यूल मैं नीचे ही अटैच कर दूंगी, ठीक है। और अगर अभी इतना ज़्यादा पढ़ने का तुम्हारा मन नहीं भी है तो 3 से 4 पेजेस जो हैं इनिशियल वाले वो 100% कर जाना। वाई सो, बिकॉज गवर्नमेंट स्कीम से डायरेक्टली एग्जामिनेशन में 100% क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं आकाश एनजी। ये क्या है, एक सर्फेस टू एयर मिसाइल है, ठीक है, जो कि बेसिकली इसकी रेंज बहुत ज़रूरी है यार। रेंज देख लेना, 50 किलोमीटर टू 70 किलोमीटर्स, ठीक है। फिर आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने क्या किया है, डेविस कॉम्पैक्ट जो है उसे लॉन्च किया है। दिस इज ऑन एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस 2025, ताकि जो हेल्थ क्राइसिस है बिकॉज ऑफ ड्रग रेजिस्टेंस इन्फेक्शंस उसे क्या किया जा सके, टैकल किया जा सके। फिर आते हैं WHAP 8x8 आर्मर्ड व्हीकल्स। ये हमने मोरक्को को क्या किए हैं, वी हैव एक्सपोर्टेड इट टू देम। एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, मेक इन इंडिया है एंड इट इज़ मेड फॉर द वर्ल्ड, ठीक है। फिर आते हैं इंडिया की रैंक व्हेन इट कम्स टू ग्लोबल AI इंडेक्स। तो इस बार थर्ड रही है, सिर्फ और सिर्फ इंडिया यूएसए या चाइना से पीछे है, उसके अलावा इंडिया की रैंक इज़ प्रीटी गुड। फिर आते हैं रेज बेट जो है, दिस इज़ द वर्ड ऑफ द ईयर 2025 गिवन बाय ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, ठीक है। फिर आते हैं दार्जिलिंग के मैंडरिन ऑरेंज जो हैं, इनको जीआई टैग मिला है। ये कहाँ से हैं, दे आर फ्रॉम वेस्ट बंगाल, ठीक है। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज IGI एयरपोर्ट। IGI एयरपोर्ट क्या बना है भाई, IGI एयरपोर्ट बना है फर्स्ट वाटर पॉजिटिव एयरपोर्ट, जिसको सर्टिफिकेशन कहाँ से मिली है, CII त्रिवेणी वाटर इंस्टीट्यूट अंडर वॉट, नीति आयोग वाटर न्यूट्रलिटी फ्रेमवर्क। एक्सट्रीम इंपॉर्टेंट, स्टार मार्क कर लो इसे वापस से, ठीक है। फिर हम बात करते हैं ग्रैमी अवार्ड्स, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट बट देख लो यार, बिली आइलिश वाइल्ड फ्लावर, ठीक है। अब ये क्वेश्चन एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्केट।
अभी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो हैं उन्होंने इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 जो है उसे क्या किया, इनॉग्रेट किया। अब इसमें थीम बहुत ज़रूरी है, एक तो वो देख लेना जिसकी इंग्लिश मीनिंग है वेलफेयर फॉर ऑल, हैप्पीनेस फॉर ऑल। और इसमें जो मानव विजन था इसकी फुल फॉर्म एग्जामिनेशन में आने के 100% चांसेस हैं। और इसी के साथ मैं एक चीज़ बोलूँगी, गवर्नमेंट स्कीम वापस से बता देती हूँ, क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं, प्लीज़ देखते हुए जाना। जो मैंने LMR अपडेट की हुई है ऑन टेलीग्राम चैनल ऑफ इनसाइट SSB। एंड येस, वन मोर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, इस वीडियो के साथ साथ जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है दैट इज़ 100 करंट अफेयर की वीडियो। इसको आप छोड़ना चाहो तो फिर भी छोड़ देना, लेकिन ये 100 करंट अफेयर मत छोड़ना, ठीक है। 100 करंट अफेयर, इसके साथ 50 करंट अफेयर, मतलब यार कितना ही शॉर्टकट करोगे, ये तो करके ही जाना पड़ेगा, ठीक है। 6-7 महीने की बात है, तो 100 करंट अफेयर, 50 करंट अफेयर और डिफेंस के करंट अफेयर्स, ठीक है। फिर हम बात करेंगे नेक्स्ट चीज़ की, दैट इज़ ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जो है उन्होंने अपना जो नया PMO है दैट इज़ प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, उसका नाम क्या रखा है, सेवा तीर्थ रखा है, ठीक है। फिर हम बात करेंगे मुंबई ने इनॉग्रेट किया है इंडिया का फर्स्ट मेलोडी रोड। अगर जब भी उस पर सही रेगुलेटेड स्पीड्स पे गाड़ी जाती है तो वहाँ पर एक गाना बजता है दैट इज़ जय हो, ठीक है। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, एज यू ऑल नो केरला जो है उसका नाम चेंज करने की बात की जा रही है। दिस विल बी डन अंडर विच आर्टिकल, आर्टिकल नंबर 3 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इसमें पहले कैबिनेट का अप्रूवल मिलता है, कैबिनेट के अप्रूवल के बाद ये जो बिल है वो जाता है केरला लेजिस्लेटिव असेंबली, वहाँ से अप्रूवल आता है, फिर ये वापस से पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस होता है, फिर प्रेसिडेंट के रिकमेंडेशन से नाम चेंज होता है। सो इट्स अ बिग बिग थिंग, ये पक्का से देख लेना, ये क्वेश्चन आने के चांसेस है एग्जामिनेशन में, ठीक है। फिर हम लोग आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज VO चिदम्बरम पोर्ट। VO चिदम्बरम पोर्ट जो है दिस हैज़ बिकम इंडियाज फर्स्ट मेजर पोर्ट, जिसे क्या मिला है, IGBC प्लैटिनम रेटिंग मिली है बिकॉज ऑफ व्हाट, एंटी ड्रोन सिस्टम दैट इट हैज़, ठीक है। फिर हम बात करेंगे मड वॉल्केनो इरप्शन जो है कहाँ पर अभी रिसेंटली देखा गया, इट वाज इन दिगलीपुर। नाउ दिगलीपुर इज़ वेरी वेरी फेमस। पहली बात, 2 आइलैंड्स हैं यहाँ पे, रॉस एंड स्मिथ आइलैंड। दूसरी चीज़, हाईएस्ट पीक है यहाँ पे दैट इज सैडल पीक। और टर्टल नेस्टिंग कालीपुर बीचेस जो हैं वो भी यहाँ पर है। एज यू ऑल नो, इंडिया में ओनली नोन मड वॉल्केनो जो है कहाँ पर है, दैट इज एट बारातांग आइलैंड, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। फिर हम बात करेंगे UPI जो है ऑपरेशनल हो गई है टोटल 8 कंट्रीज में, UAE, सिंगापुर, भूटान, ये सारी एक बार कंट्रीज देख लेना। UPI पे भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, ठीक है। फिर आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज गवर्नमेंट जो है उसने इंडिया का फर्स्ट अंडर वाटर रोड कम रेल टनल जो है वो कहाँ पर अप्रूव किया है, दिस इज डन एट ब्रह्मपुत्र रिवर, ठीक है। और कनेक्ट किसको कर रहा है, बेसिकली दिस विल बी कनेक्टिंग गोपुर एंड नुमालीगढ़, ठीक है। फिर हम बात करेंगे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, इसने जो है लॉन्च किया है बहुत एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, प्रहार। प्रहार क्या है, इंडिया का नेशनल काउंटर टेररिज्म पॉलिसी है, ठीक है। दिस इज़ बेस्ड ऑन 7 पिलर्स, और ये 7 पिलर्स जो हैं मैं टेलीग्राम पे शेयर करूंगी, अगर नहीं आप देखना चाहते तो पक्का से इसको एक बार ही गूगल ज़रूर कर लेना, ठीक है। फिर हम बात करेंगे इंडिया का फर्स्ट डेडिकेटेड हाउस होल्ड, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, हाउस होल्ड इनकम सर्वे। अब यार ये बहुत सारे सेंसस सर्वे, बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, फर्स्ट है इसलिए बहुत ज़रूरी हो जाता है। दिस इज़ टू सी कि इनकम डिस्ट्रीब्यूशन डेटा कैसा है और किस हिसाब से पॉलिसी मेकिंग होनी चाहिए एक्सेट्रा, ठीक है। फिर हम बात करेंगे इंडिया के रैंक की। इंडिया जो है उसकी रैंक रही है 131 व्हेन इट कम्स टू वुमेन पीस एंड सिक्योरिटी इंडेक्स। फर्स्ट क्या रहा है, डेनमार्क, ठीक है। फिर आते हैं रशिया एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग और हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड जो है ये करेंगे अब प्रोड्यूस क्या, सुपरजेट 100 एयरक्राफ्ट, ठीक है। फिर आते हैं फ्रांस हैमर मिसाइल जो है इसकी बात चल रही है कि कैसे इसे इंडिया में जॉइंटली मैन्युफैक्चर करना चाहिए, एंड ये डील जो है साइन हुई है 6th इंडिया फ्रांस एनुअल डिफेंस डायलॉग के टाइम पे, ठीक है। इसके बाद बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, मिलानो कॉर्टिना 2026 विंटर गेम्स की अगर मैं बात करूं, इसमें नॉर्वे ने यार हिस्ट्री बना दी है भाई, क्या कर दिया है, 17 गोल्ड मेडल जीते हैं, हाईएस्ट अगर मैं बात करूं टोटल आज तक के विंटर गेम्स में, ठीक है। सो इट्स अ बिग बिग डील, क्वेश्चन आने के बहुत सारे चांसेस हैं। टॉप 10 मोस्ट रिस्पॉन्सिबल कंट्रीज की अगर मैं बात करूँ 26 में, फर्स्ट सिंगापुर, सेकंड स्विट्जरलैंड एंड थर्ड इज डेनमार्क। फिर आते हैं नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स, इसमें टॉप 3 सिर्फ याद करने की जरूरत है, विमेन पीस एंड सिक्योरिटी इंडेक्स में भी, ठीक है। अब इसमें इंडिया की क्या रैंक रही है जल्दी जल्दी कमेंट करो। ऑल्सो वन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, आखिरी में तुम्हारे जितने भी इंडेक्स, तो अगर मैंने यहाँ पे रैंक पूछी आखिरी में इंडेक्स में मैं आपको सारी रैंक्स बताऊंगी। दूसरी चीज़ मैं आपको रिपोर्ट्स कवर कराऊंगी, NDA में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं इस बार, चांसेस है CDS में भी आ जाए। थर्ड चीज़, जितने भी डेज हैं और उससे रिलेटेड जितनी भी थीम्स हैं बहुत ज़रूरी है, वो भी मैं आपको रिवाइज कराऊंगी। और एक और चीज़ है दैट इज़ GI टैग्स, ये सब मैं आपको एंड में एक बार फिर
से रिवाइज कराऊंगी, ठीक है। फिर हम बात करते हैं करप्शन परसेप्शन इंडेक्स की। ये जो है कौन रिलीज करता है, एक तो आपको ये देखने की जरूरत है, साथ के साथ यू नीड टू सी फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड रैंक। तो डेनमार्क फर्स्ट, सेकंड इज फिनलैंड, थर्ड इज सिंगापुर। इंडिया की क्या रैंक रही है, 91, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फिर हम बात करेंगे करप्शन परसेप्शन इंडेक्स। तो इसमें जो लोवेस्ट अगर मैं बात करूं तो साउथ सुडान, सोमालिया और वेनेजुला की, ठीक है। फिर हम बात करेंगे ग्लोबल वुल प्रोडक्शन में इंडिया की जो रैंक है काफ़ी ज़्यादा हो गई है अब, दैट इज़ इंडिया जो है सेकंड हाईएस्ट है व्हेन इट कम्स टू ग्लोबल शीप पॉपुलेशन, विच इज़ मेकिंग व्हाट, विच इज़ एक्चुअली बीइंग यूज्ड फॉर वुल प्रोडक्शन, ठीक है। फिर हम नेक्स्ट बात करेंगे, नाउ दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, प्लीज स्टार मार्क कर लो, स्ट्रेला 10 आने के एग्जामिनेशन में बहुत हाई चांसेस है। स्ट्रेला 10 क्या है, एक एयर डिफेंस सिस्टम है जो कि अभी रिसेंटली टेस्ट किया गया है। इट इज़ व्हाट, इट इज़ अ वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम, कैन बी आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन। इसकी जो रेंज है आप देख लेना, एंगेजमेंट रेंज, दिस कैन ऑल्सो बी आस्क्ड। तो दिस कैन एक्चुअली लो ऑल्टीट्यूड जैसे हेलीकॉप्टर हुए, यूएवीज हुए, उन सबको एंगेज कर सकता है, ठीक है। फिर हम बात करेंगे आईएनएस सुदर्शनी की। ये जो है इट हैज़ गॉन फॉर लोकायान 26, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्या, इंडियन नेवी का सेल ट्रेनिंग शिप है, ठीक है। एंड ये अभी इजिप्ट पहुंचा है और भी जगह जाएगा एज पर टू लोकायान 26। फिर आते हैं इसरो। इसरो जो है उसने क्या लॉन्च किया है, इट हैज़ लॉन्च्ड EOS N1, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये क्या है, एक अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है और इसे लॉन्च कौन सी PSLV से किया है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज आयुसैट। आयुसैट जो है ये क्या है, इंडिया का फर्स्ट ऑन ऑर्बिट सैटेलाइट रिफ्यूलिंग डेमोन्स्ट्रेटर है। इसको भी PSLV जो है उसके थ्रू भेजा गया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, PSLV C62। PSLV क्वेश्चन एग्जाम में आता ही आता है। फिर आते हैं यूएस स्पेस एजेंसी जो है, इट इज़ प्रिपेयरिंग टू लॉन्च वॉट, आर्टेमिस 2, याद रखना आर्टेमिस 2, ठीक है। और ये हिस्टोरिक मिशन रहने वाला है बिकॉज मून पे जो एस्ट्रोनॉट्स को भेजा जा रहा है इन ओवर वॉट 50 ईयर्स। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज इथेनॉल ब्लेंडिंग जो है इंडिया का टारगेट था टिल 2030, बट हम लोगों ने ये टारगेट पहले ही 20% का अचीव कर लिया ऑलरेडी। इसरो के जो चेयरमैन है वो इनॉग्रेट करने वाले इंडिया का फर्स्ट प्राइवेट नेविगेशन एक्सीलेंस सेंटर, विच इज इन विच प्लेस, तिरुवनंतपुरम, ठीक है। फिर आते हैं मिकेला बेंथिस, वेरी इंपॉर्टेंट या स्टार मार्केट, वाई सो, बिकॉज she will be the first wheelchair person to go to what, to go to space, through which mission, Blue Origin NS-37, ठीक है। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज एस्ट्रोनॉमर्स जो हैं, दैट इज फ्रॉम नेशनल सेंटर फॉर रेडियो एस्ट्रोफिजिक्स, ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है। दैट इज 2 of them, राशि जैन और योगेश वाडेकर। इन्होंने क्या करा है अभी रिसेंटली, दे हैव डिस्कवर्ड अ मैसिव स्पाइरल गैलेक्सी जिसका नाम क्या रखा गया है, अलकनंदा। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप से इसको देखा गया था, ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं सेंसस ऑफ इंडिया। एज यू ऑल नो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑलरेडी मैंने किस पे कवर किया हुआ है, LMR में, ठीक है। तो 16 सेंसस जो है अभी होने वाला है और ये होने वाला है 8th आफ्टर इंडिपेंडेंस, मतलब इंडिपेंडेंस से पहले भी 8 हो चुके हैं। इसका टोटल बजट जो है वो भी अप्रूव हो चुका है, ठीक है। और इसी के साथ अगर मैं बात करूँ, ये होने वाला है इंडिया का फर्स्ट फुल्ली डिजिटल सेंसस, याद रखना, स्टार मार्केट, ठीक है। और अगर मैं बात करूँ, सेंसस जो है 2 फेजेस में होने वाला है। द फर्स्ट वन इज गोइंग टू बी हाउस लिस्टिंग एंड सेकंड वन विल बी हाउसिंग सेंसस, ठीक है। तो इसमें जो है थोड़े से एक्सेप्शन रहने वाले हैं, दैट इज स्नो बाउंडेड रीजन जैसे कि लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश या उत्तराखंड, ठीक है। इसमें जो है सितंबर 26 में होने वाली है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ, दैट विल बी फ्रॉम अप्रैल टू सितंबर 26, ठीक है, याद रहेगा। फिर आ जाते हैं नेक्स्ट चीज़ पे, दैट इज सेंसस जो है, ऑफ कोर्स ये जो मैंने अभी आपको बताया ये सेम चीज़ यहाँ पे एक्सप्लेन है। बजट देख लेना ट्रांसपोर्ट का, ठीक है। तो इसमें जो है वाराणसी और पटना जो है यहाँ पर क्या शिप रिपेयर इकोसिस्टम जो है डेवलप किया जाएगा फॉर इनलैंड वाटरवेज। इसके साथ साथ अगर मैं बात करूँ कोस्टल कार्गो की, तो ये जो स्कीम है दैट विल बी प्रमोटेड एंड अंडर दिस जो शिपिंग शेयर है उसको बढ़ाने की बात चल रही है कि 6% से 12% कर देना चाहिए हमें बाय 2047 एफर्ट्स लगा के, ठीक है। फिर आते हैं VGF स्कीम जो है, एज पर टू दिस हमें सी प्लेन मैन्युफैक्चरिंग जो है वो भी स्टार्ट कर देनी चाहिए, ठीक है। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नाउ दिस इज अबाउट व्हाट, 39 सूरजकुंड इंटरनेशनल आत्मनिर्भर क्राफ्ट्स मेला। ये जो है ऑर्गेनाइज किया गया था वेयर, इन फरीदाबाद हरियाणा। इस बार की जो थीम है दैट इज लोकल टू ग्लोबल। अब इसमें जो नेशन है दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो पार्टनर नेशन हमारा कौन रहा है, इजिप्ट रहा है, ठीक है। फिर आते हैं पैंगोलिन, ये क्या है, एक एंडेंजर्ड मैमल है जिसको हम प्रोटेक्ट कर रहे हैं। और ये जो डे है वर्ल्ड पैंगोलिन डे,
ये February 21 को सेलिब्रेट किया जाता है। अभी रिसेंटली एक ट्राइबल बॉडी है, दैट इज़ संगतम नागा ट्राइबल बॉडी नागालैंड में, उन्होंने एक ट्रेड बैन जो है इनके इम्पोज किया है, बेसिकली कि हंटिंग ट्रेड बैन जो है वो इम्पोज किया है इस पर्टिकुलर ट्राइबल कम्युनिटी ने। फिर आते हैं सौंडेला विलेज। सौंडेला विलेज जो है ये इट इज़ इन महाराष्ट्र और इसने अपने आप को डिक्लेयर किया है कास्ट फ्री, ठीक है, मतलब दे हैव डिक्लेयर देमसेल्फ एब्सोल्युटली कास्ट फ्री, ठीक है। सो दिस इज़ द फर्स्ट टाइम दैट हैज़ हैपेंड इन इंडिया। इसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, दैट इज सेशल्स। सेशल्स जो है इट हैज़ रिसीव्ड व्हाट USD 175 मिलियन का स्पेशल इकोनॉमिक पैकेज फ्रॉम इंडिया। अभी रिसेंटली ये न्यू दिल्ली आए थे और इनके जो प्रेसिडेंट है पेट्रिक हरमाइनी, ही वाज हियर। क्वेश्चन आ सकता है कि इसके सेशल्स के जो प्रेसिडेंट है वो कौन है, बिकॉज ही केम टू इंडिया, राइट। फिर ये विजन महासागर के अंडर ये सारी चीज़ें हुई है, दैट इज़ हम अपनी पार्टनरशिप जो है इंडियन ओशन रीजन में जितनी भी कंट्रीज हैं उनके साथ निभाते हैं। फिर आता है त्रिलोचन पोखरल, इनको गांधी पोखरल भी बोला जाता था, ठीक है। एंड जो पैक्योंग एयरपोर्ट है उसका नाम रीनेम किया जा रहा है, सिक्किम में ये एयरपोर्ट है, इन्हीं के नाम से जो है अब नाम रखा जाएगा। इंडिया के फ्रीडम मूवमेंट में इनका काफ़ी बड़ा रोल रहा है, सिक्किम के फर्स्ट इंडिपेंडेंट एक्टिविस्ट रहे हैं और गांधी जी से बहुत इंस्पायर्ड थे, तो उनकी सारी चीज़ें ये जो है फॉलो करते थे। फिर हम बात करेंगे February 10th, ये जो ऑब्जर्व किया जाता है एनुअली एज वर्ल्ड पल्सेस डे। तो इस बार की जो थीम थी दैट वाज फोकस्ड ऑन कि पल्सेस की जर्नी क्या रही है फ्रॉम जस्ट बीइंग मॉडेस्ट क्रॉप्स टू बीइंग सो मच वैल्यूड फॉर न्यूट्रिशन एंड सस्टेनेबिलिटी। फिर हम बात करेंगे VOC पोर्ट, जिसको ऑफिशियली वीओ चिदम्बरम पोर्ट बोला जाता है, इट इज़ इन तमिलनाडु, ऑल ऑफ अस नो अबाउट इट। तो इसको इंडिया का फर्स्ट पोर्ट बना है ये जिसने एंटी ड्रोन सिस्टम जो है उसे क्या क्या डिप्लॉय किया, इसलिए इसको एक अवार्ड भी मिला था। जल्दी बताओ, अभी मैंने आपको बताया था इस बारे में, राइट। फिर हम बात करेंगे फ्रांस। फ्रांस और इंडिया की डील चल रही है रिगार्डिंग व्हाट स्कैल्प मिसाइल्स, ऑल ऑफ अस नो अबाउट इट। ऑपरेशन सिंदूर में भी इसका काफ़ी ज़्यादा रोल था, इसलिए वी आर टेकिंग इट अगैन फ्रॉम देम। फिर हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, दिस इज अबाउट H125 प्रोजेक्ट, जो कि लॉन्च किसने किया है, नरेंद्र मोदी जी एंड इमैनुअल मैक्रन, ठीक है। सो दिस इज एक्चुअली फर्स्ट प्राइवेट सेक्टर हेलीकॉप्टर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी जो कि कर्नाटका में इस्टेब्लिश की जा रही है, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे पोखरन की। तो जो पोखरन है यहाँ पर क्या किया गया, अभी रिसेंटली सक्सेसफुली स्ट्रेला 10 जो है उसको टेस्ट किया गया है। ऑल ऑफ यू नो व्हाट इज इट, इट इज़ अ वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम, ऑलरेडी मैं आपको बता भी चुकी हूँ। फिर हम बात करेंगे वर्ल्ड फूड प्रोग्राम जो है, इट हैज़ entered in 5-year MOU with which country, of course इंडिया के साथ, to provide what बहुत सारी राइस एनुअली टू इंडिया फॉर ग्लोबल ह्यूमनिटेरियन ऑपरेशंस, ठीक है, ताकि हम अपना ज़ीरो हंगर वाला जो गोल है उसे अचीव कर पाएँ व्हेन इट कम्स टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2, ठीक है। फिर हम बात करेंगे लखनऊ की। लखनऊ जो है इट इज़ डूइंग अ बिग बिग थिंग, दैट इज़ लीड कर रहा है उत्तर प्रदेश में एज द फर्स्ट वन इन इट सेल्फ, जिसने रूफ टॉप सोलर इंस्टॉलेशन जो हैं वो किए हैं अंडर PM सूर्य घर इलेक्ट्रिसिटी स्कीम, एंड दैट टू नॉट लेस अ लॉट ऑफ देम, ठीक है। सो येस, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फिर हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दिस इज़ रिगार्डिंग व्हाट नागालैंड। नागालैंड जो है उसने एक मिशन जो है लॉन्च किया है, उसका नाम क्या है, द मिशन इज़ पुनरुत्थन, ठीक है, मिशन। इसके अकॉर्डिंग वाटरशेड महोत्सव 2025 में प्रमोशन किया गया है कि वाटर को कैसे सिक्योर करना है, सेव करना है यूजिंग नेचुरल स्प्रिंग्स, वाटरशेड सिस्टम एट्सेट्रा, और इसमें MG नरेगा स्कीम एट्सेट्रा विल ऑल्सो प्ले अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल, ठीक है। फिर हम बात करेंगे सिक्किम। सिक्किम जो है इसने ओपन क्या किया है यार, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, चोला एंड दोखला, ये जो है इसलिए ओपन किए गए हैं, दिस विल बी टूरिस्ट साइट्स। और आप लोग जानते हो आज की डेट में भारत रणभूमि दर्शन इनिशिएटिव जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है इन टूरिज्म। यहाँ पे जितनी भी बॉर्डर विलेजेस हैं उसके जितने भी लोगों हैं उन्हें क्या मिल रही है, अपॉर्चुनिटी मिल रही है दैट दे कैन मेक देयर लाइवलीहुड, बिकॉज यहाँ पर लोग आएंगे, टूरिज्म होगा तो पैसे खर्च होंगे, तो ऑफकोर्स उन्हें बहुत फ़ायदा होगा। इसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट चीज़ की, दैट इज़ May 3 2। अब ये तो मैं ऑलरेडी आपको बता भी चुकी हूँ, ठीक है। क्या है ये जो है इंडिया का नेक्स्ट जनरेशन ऑल वेदर एंटार्क्टिक रिसर्च स्टेशन है, जो कि अभी जो करंटली May 3 1 फैसिलिटी है उसे रिप्लेस करेगा इन एंटार्क्टिका, ठीक है। फिर हम बात करेंगे नेक्स्ट बात की, दैट इज़ ऑपरेशन हॉक आए। भाई बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है ये ऑपरेशन जो है, दिस वाज अ जॉइंट मिलिट्री ऑपरेशन जो कि यूनाइटेड स्टेट्स और जॉर्डन ने जो है वो कहाँ पर किया था, सीरिया के जो आइसिस इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको टारगेट करने के लिए किया था, ठीक है। फिर हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज़ तमिलनाडु। तमिलनाडु जो है इट इज़ नाउ फोकस्ड ऑन व्हाट, प्रोटेक्टिंग स्मूथ कोटेड वाटर्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्या है, वल्नरेबल लिस्ट में है, ठीक है।
फिर हम बात करेंगे ओमान। ओमान जो है उसने क्या इंट्रोड्यूस किया है, फर्स्ट पॉलीमर बैंक नोट जो है उसने इंट्रोड्यूस किया है। फिर हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दिस इज वन स्टेशन वन प्रोडक्ट। ये जो स्कीम है कौन इम्प्लीमेंट कर रहा है भाई, सब लोग जानते हैं इंडियन रेलवे जो है वो इसे इम्प्लीमेंट कर रहा है। ठीक है, तो अब क्या होगा, वोकल फॉर लोकल इनिशिएटिव जो है इससे सपोर्ट हो रहा है, बिकॉज हर जो शॉप है वो दैट विल बी स्पेसिफिक टू द प्लेस। जैसे कि अगर ये स्टेशन जो है मध्य प्रदेश में है या फिर महाराष्ट्र में, तो वहाँ के लोकल प्रोडक्ट्स जो हैं वही सेल किए जाएंगे। फिर ये वाला यार, दिस इज अ रिपीटेड क्वेश्चन, लेट मी नो ग्रुप कैप्टन सुभाष शुक्ला जो है उन्हें कौन सा अवार्ड जो है वो दिया गया है। फिर हम बात करेंगे इंडियन रेलवे जो है उसने क्या डिप्लॉय किया अभी रिसेंटली, इट हैज़ डिप्लॉयड द फर्स्ट ह्यूमनॉइड रोबोट। उसका नाम क्या है, ASC अर्जुन। स्टार मार्केट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये जो है विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन पे है। फिर बोध की फुल फॉर्म और सही की फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए। इंडिया AI समिट जो है उसके टाइम पे ये लॉन्च किए गए थे। आजकल फुल फॉर्म वाले क्वेश्चन CDS में तो बहुत स्पेसिफिकली बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, फिर आएंगे नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो अभी रिसेंटली कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है वॉज रिलीज इन विच लैंग्वेज, संथली लैंग्वेज। स्टार मार्केट, ठीक है, ये जो लैंग्वेज है एज यू ऑल नो कि जो संथली स्पीकिंग ट्राइबल कम्युनिटी है वो सबसे ज़्यादा है, तो उनके इंक्लूजन के लिए ये किया गया है। और हमारी प्रेसिडेंट जो है उन्होंने इसे रिलीज़ किया है एट राष्ट्रपति भवन, इसलिए और भी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो स्टार मार्केट, और ये जो है हमारे कौन से स्केड्यूल में मैंशन है, 8th स्केड्यूल जो है उसमें ये मैंशन भी है। फिर आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज वर्ल्ड का हाईएस्ट वॉर मेमोरियल जो है कहाँ पर इनॉग्रेट किया गया है, गालवान। एज यू ऑल नो गालवान जो है यहाँ पर इंडिया चाइना का बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब यार दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट साइट, जितनी भी हम दोनों के बीच में टसल रही है, इंडिया और चाइना के बीच में यहीं पे रही है। और ये भी जो है ना, दिस इज़ ऑल्सो अंडर वॉट भारत रणभूमि दर्शन इनिशिएटिव के अंडर ही है। ठीक है, फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज सिक्किम जो है। अच्छा, ये तो ऑलरेडी मैंने आपको भी वैसे कवर भी करा दिया है, ये रिपीट हो गया क्वेश्चन, तो इसको एक बार देख लेना फिर से। फिर आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नाउ दिस इज अबाउट व्हाट सूडान। सूडान जो है उसने क्या किया है, रशिया को परमिशन ग्रांट की है कि अपना फर्स्ट नेवल बेस जो है अफ्रीकन कॉन्टिनेंट पे क्या कर सकता है, वो बना सकता है। ठीक है, दिस विल बी एट रेड सी रीजन। सो अगैन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार मार्केट। ठीक है, फिर आते हैं इंडियन एस्ट्रोनॉमर्स। ये क्वेश्चन ऑलरेडी करा चुकी हूँ, जल्दी से इसका आंसर दो। जेम्स वेब टेलीस्कोप कौन सी गैलेक्सी जो है दैट इज फाउंड। फिर आते हैं, ये वाला क्वेश्चन भी ऑलरेडी करा चुकी हूँ, ये तुम्हारे लिए मैंने क्वेश्चन रखे, जल्दी जल्दी इसके आंसर करो। ठीक है, फिर आते हैं यार, ये बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, पेरू जो है उसने क्या किया है, पेरू ने ग्रांट किए लीगल राइट्स टू अमेजन स्ट्रिंगलेस बीज। ठीक है, ये अपने आप में फर्स्ट इंसेक्ट होने वाले हैं जिनको ऐसा कोई रिकग्निशन मिला है। इसी के साथ सारे के सारे 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स होते हैं आपके ख़त्म। अब मैं आपको एक बार जल्दी से रिवीजन करा देती हूँ कुछ चीज़ों की। ठीक है, और इसके साथ साथ मैं आपको क्या कराऊंगी, NEP। मैंने आपको प्रॉमिस किया था NEP 2020 पढ़ाने के लिए, दैट ऑल्सो आई टीच यू राइट अवे। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं सारे GI टैग, जैसे कि तमिलनाडु के मैंने आपको 5 बताए थे, दूसरी चीज़ अरुणाचल प्रदेश के, और थर्ड जो है वेस्ट बंगाल। जल्दी से नीचे कमेंट करके बताओ, लेट मी सी आपको कितने याद हैं। फिर हम बात करेंगे ब्लॉक प्रिंट, ये अहमदाबाद में फेमस है, शहनाई UP, चपाटा चिल्ली तेलंगाना, ठीक है, कुंभकोणम मेडल लीफ तमिलनाडु। अब आते हैं PSLV, क्वेश्चन कैसे आ जाएगा, प्रोबा 3 जो मिशन है उसमें PSLV कौन सा यूज़ हुआ था, PSLV C59, आदित्य एलवाल मिशन में C57, ठीक है, C58 किसमें, एक्सपोसैट में। सो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं आजकल। फिर हम रिपोर्ट्स देख लेंगे, रिपोर्ट्स में जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दैट इज़, एक तो या तो कोई ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए, लाइक वेरी वेरी फेमस वन। जैसे अगर मैं बात करूँ ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्स असेसमेंट, ये जो है UN ने किया, तो इसमें इंडिया की जो रैंकिंग है जैसे 9th है व्हेन इट कम्स टू फॉरेस्ट एरिया, एनुअल फॉरेस्ट गेन में 3rd रैंकिंग है, तो ये बहुत ज़रूरी हो जाता है। टॉप कंट्री इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इन द सेम वे ऑल्सो वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग, जहाँ पर भी नीति आयोग आपको नजर आए, या फिर कोई भी ग्राउंड वाटर क्वालिटी रिपोर्ट, ये वाली मैंने आपको इन डेप्थ पढ़ाई हुई है, दिल्ली के बारे में बताया था। स्टेट में फर्स्ट कौन आया है, जल्दी बताओ, फर्स्ट स्टेट कौन है व्हेन इट कम्स टू ग्राउंड वाटर क्वालिटी रिपोर्ट, जहाँ पे यूरेनियम कंटैमिनेशन सबसे ज़्यादा पाई गई है। ठीक है, फिर दिल्ली जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा अनसेफ जो है फाउंड आउट किया गया है। इन द सेम वे नेशनल बी कीपिंग हनी मिशन इज एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। ठीक है, साथ साथ एनीथिंग जहाँ पे नीति आयोग, जो भी नीति आयोग ने रिलीज किया है, दैट रिपोर्ट ऑल्सो गेट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो ये सारी की सारी रिपोर्ट्स एक बार देख लेना। ये मैंने जो आपको न्यूज़पेपर दे रही हूँ ना, मैंने उसमें ऐड किया हुआ है, डायरेक्टली वहाँ से एक बार गो थ्रू पक्का से कर लेना। ठीक है, फिर आ जाते हैं नेक्स्ट चीज़ पे, दैट इज डेज एंड थीम्स। ठीक है, डेज एंड थीम्स आर एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट वंस अगैन। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर एक तो ये वाला देख लेते हैं, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे, वर्ल्ड वाटर डे,
हेल्थ डे, अर्थ डे, ये सारे बहुत ज़रूरी हैं। साथ के साथ इफ़ यू सी एनवायरनमेंट डे और वेटलैंड डे जो है ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। आपको डेज़ भी याद होने चाहिए और इंपॉर्टेंट जो मैंने आपके लिए मार्क किए हैं इनकी आपको थीम याद होनी चाहिए। जैसे इस बार जो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 25 में था उसकी क्या थी, पुटिंग एन एंड टू प्लास्टिक पोल्यूशन जो थी वो थीम थी। ठीक है, फिर आ जाते हैं नेक्स्ट चीज़ पे, दैट इज़ जितने भी इंडेक्सेस हैं, इंडेक्सेस से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। अब इंडिया की रैंक जैसे मैंने आपको अभी रिवाइज नहीं कराई थी, तो इंडिया के बाद जल्दी जल्दी रैंक देख लेते हैं। क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स, फर्स्ट कौन है वो देखो। एक तो फर्स्ट सेकंड थर्ड जो पोजीशन इस बार वेकेंट रही है, फोर्थ इज दैट ऑफ डेनमार्क। ठीक है, फिर सिंगापुर की अगर मैं बात करूँ फर्स्ट पोजीशन, इंडिया 76 इन वॉट, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स। फिर आ जाते हैं ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स, यूएस फर्स्ट रहा है, इंडिया की फोर्थ पोजीशन रही है। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स की अगर हम बात करें, आप देखो भाई पाकिस्तान फर्स्ट पे, ओ माय गॉड। फिर आते हैं इंडिया 13th पे है, तो ये आपको याद रखनी है सारी चीज़ें। ठीक है, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स, ठीक है, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, इसमें इंडिया की पोजीशन बहुत पीछे है, ये याद रखना 151। ओके, अब आएंगे हम लोग एनईपी पे, बहुत ध्यान से सुनना। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे 1986। तो आप लोग जानते हैं 10+2 सिस्टम तब इंट्रोड्यूस किया गया था, उसके बाद कोई रिफॉर्म्स ही नहीं आए। तो कस्तूरी रंगन कमेटी जो है उसने क्या किया, उसने बोला कि भाई सिस्टम होना चाहिए 5+3+3+4 वाला। तो ये जो 4 है इसमें क्या है, 9, 10, 11, 12 है, 5 जो है इसमें फर्स्ट टू फिफ्थ क्लास है। ठीक है, तो अब इसमें क्या बात हुई कि भाई एक तो पहली चीज़ है मल्टीलिंगुअलिज्म होना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि जो भी मीडियम इंस्ट्रक्शन होना चाहिए उसमें उनकी पर्सनल जो भी लोकल लैंग्वेज है, तमिल है, तेलुगु है, या फिर एनी लैंग्वेज दैट इज़ देयर, पंजाबी, वो यूज़ करनी चाहिए। ठीक है, एटलीस्ट फिफ्थ क्लास तक। तो उसके साथ साथ अगर आप बात करोगे अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन, ECCE जो है, दिस इज़ ऑल्सो इंट्रोड्यूस्ड। इसमें जितने भी बच्चे टिल द एज ऑफ 8 है उनको तो पढ़ाना ही पढ़ाना चाहिए, ऐसी बात की गई है। साथ के साथ FLN, दैट इज़ फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी। नाउ दिस इज़ अबाउट व्हाट, दिस इज़ अबाउट एक्चुअली, बहुत क्लियरली सुनना, ये बहुत ज़रूरी है, यहाँ से क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में। दीक्षा इज़ व्हाट, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग। तो जितने भी स्कूल हैं उसमें सारे के सारे जो रिसोर्सेज होने चाहिए वो डिजिटल रिसोर्सेज भी होने चाहिए, और ये अप टू 133 लैंग्वेजेस, मतलब जो भी वहाँ की लोकल लैंग्वेज है उसमें प्रोवाइड करने चाहिए। ठीक है, फिर असेसमेंट की अगर बात करूँ, इसमें भी बहुत सारे रिफॉर्म्स जो है वो देखे गए हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूँ परख सिस्टम, परख की जो फुल फॉर्म है, अगैन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। तो ये जो है नया सिस्टम रहेगा फॉर वॉट, कि बच्चों को इवैल्यूएट किया जा सके। साथ साथ अगर मैं टीचर और प्यूपिल की रेशो की बात करूँ तो 30:1 जो है वो होनी चाहिए। दैट इज़ कि अगर 30 बच्चे उस पर एक ही जो है टीचर उनको संभाल सकता है, अगर 30 से ज़्यादा बच्चे तो नए टीचर जो है उसे रिक्रूट करो। ठीक है, फिर अगर मैं बात करूँ हायर एजुकेशन, बहुत ज़रूरी है। हायर एजुकेशन में भी 3 से 4 साल के अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज जो है उसमें मल्टीपल एग्जिट ऑप्शन होने चाहिए। साथ के साथ उनकी खुद की मर्जी है यार कि कौन सी वो चीज़ जो है, जैसे लाइक फॉर एग्जांपल कंप्यूटर साइंसेज है, या फिर इफ़ दे वांट टू गो फॉर स्पेसिफिक स्ट्रीम वो जा सकते हैं। ऐसा नहीं है आर्ट्स कॉमर्स साइंस इसी तरीके की स्ट्रीम होगी। ठीक है, साथ के साथ टीचर एजुकेशन की अगर मैं बात करूँ उसमें स्वयं हुआ, ठीक है, डिजिटल, अगर मैं दीक्षा की बात करूँ, दीक्षा की फुल फॉर्म क्या थी भाई, जल्दी बताओ, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग। तो ये सारी चीज़ें यूज़ की जाएंगी। ठीक है, अब यहाँ पे बहुत ध्यान से देखना, यूनिवर्सल FLN जो है इन प्राइमरी स्कूल बाय 2025, मतलब जितने भी प्री स्कूल्स टू सेकेंडरी स्कूल है सब में बाय 2030 100% बच्चे होने चाहिए। उसके बाद अगर हायर एजुकेशन की हम बात करें, एटलीस्ट 50% बच्चे तो उसमें दिखने ही दिखने चाहिए, और वोकेशनल एक्सपोजर जो है वो भी एटलीस्ट 50% लर्नर्स को मिलना ही मिलना चाहिए। ये हमारे गोल्स है 2030, 35 और 2025 तक। ठीक है, हायर एजुकेशन जो है वो सारे के सारे मल्टी डिसिप्लिनरी हो जाने चाहिए बाय 2040। इसके बाद ये बहुत ध्यान से देख लेना, मेजरली क्वेश्चन यहीं से आते हैं। PM श्री की अगर मैं बात करूँ, रिवैम्प करे ऑलमोस्ट 14,500 स्कूल। निपुण भारत फुल फॉर्म बहुत जरूरी है, नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी। ये FLN जो अभी मैंने आपको बताया था उसको इंश्योर करता है अप टिल व्हाट, ग्रेड 3। फिर आते हैं वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन, ऐसे आर्टिकल्स और जर्नल जो हैं वो एक सिंगल प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल होंगे। फिर आ जाते हैं ऑल द चिल्ड्रन हु आर विद स्पेशल नीड्स, उनके लिए स्पेशल चैनल्स विल बी देयर जिसके अंदर साइन लैंग्वेजेस एक्सेट्रा विल बी देयर। प्रेरणा की अगर मैं बात करूँ, ये क्या है, एक रेजिडेंशियल प्रोग्राम है 9 से 12th क्लास तक। ठीक है, फिर आते हैं उल्लास और नव भारत,
सशक्त भारत एट्सेट्रा। सो ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड इनिशिएटिव है फॉर द अडल्ट्स अप टिल द एज ऑफ एज 15 या फिर उससे ऊपर ही, ठीक है, उससे नीचे वाली एज के लिए नहीं है। फिर आते हैं विद्यांजलि, ये क्या है, एक स्कूल वॉलंटियर प्रोग्राम है। और राष्ट्रीय विद्या समीक्षा केंद्र, नाउ दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहीं से मेजरली आपको क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेंगे। अब ये बहुत अच्छे से एक बार देख लेना, ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं ऑलरेडी मैं आपको मेजरली पढ़ा चुकी हूँ। मेजरली क्वेश्चन यहीं से आएंगे, उल्लास, प्रेरणा, समग्र शिक्षा, पीएम श्री स्कूल्स। सो प्लीज़ गो थ्रू ऑल ऑफ इट, ये सारा मैं न्यूज़पेपर में भी ऐड कर दूंगी। एंड विद दिस it's finally a goodbye for all the students who are preparing for CDS and ND examination। भाई मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, जितनी भी लास्ट मिनट रिविजन वीडियोस थी, साथ के साथ जितने भी LMRs थे, ये न्यूज़पेपर ऑफ 150 मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स विद इंपॉर्टेंट डिफेंस करंट अफेयर्स एज वेल, सारी चीज़ें जो हैं वी हैव गिवन एंड ensured that you are being supported in the last moment with best of resources, ताकि तुम्हें रिविजन की टेंशन ना लेनी पड़े। एंड बस अब एक ही चीज़ है, बहुत ही शांति के साथ, एकदम शांत दिमाग के साथ एग्जामिनेशन में जाना। यार सब अच्छा ही होगा, अगर तुमने मेहनत की है, पढ़ाई की है, फॉर श्योर सब अच्छा होगा। और बहुत ही काम नहीं जाना, बिकॉज पता है क्या है, अगर कामनेस कहीं ना कहीं लूज करोगे, लेटर ऑन यूल रियलाइज कि यार मैं 5 क्वेश्चन ज़्यादा सही करके आ सकता था। एंड मन में यही लेके जाना कि यार हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो क्या हो गया यार, वापस से आऊँगा, ठीक है। तो अगर इस माइंडसेट के साथ जाओगे तो 100% एग्जाम क्लियर होगा। जब तुम अपने आप को ज़्यादा प्रेशर देके जाते हो ना, दैट इज़ द टाइम व्हेन सारी प्रॉब्लम्स जो है वो राइज करते हैं। एंड बिलीव मी, आखिरी मोमेंट पे ना हर टॉपर को भी यही लग रहा होता है कि यार मुझे तो कुछ नहीं आता, ठीक है, मैं तो सब कुछ भूल चुका हूँ। हर एक की सेम वही फीलिंग्स होती हैं। बिलीव मी, व्हेन आई ऑल्सो गॉट ऑल इंडिया रैंक 26, मुझे भी आखिरी तक यही लग रहा था कि यार पता नहीं एग्जाम कैसा होगा, यूपीएससी कुछ भी सेट कर सकता है, जो मैं पढ़ के जा रही हूँ पता नहीं आएगा भी या नहीं आएगा। लेकिन वन थिंग वॉज देयर कि यार जो और सबको आता होगा ना, वो मुझे 100% आता होगा। इस इंश्योरेंस के साथ आई वेंट कि यार फॉर श्योर दैट आई बी एबल टू डू। और सेम चीज़ तुम्हारे साथ है, अगर चीज़ें LMR से आई या फिर इन नोट से आई या फिर रेगुलर जो लास्ट मिनट रिविजन वीडियो है उनसे आई, तो वो यार 100% जो है तुम्हें आती होंगी, ठीक है। तो बिल्कुल टेंशन मत लेना। यूपीएससी का अगर पैटर्न छोटा मोटा भी चेंज होगा, उसका सिंपल सा क्या मतलब है, वो किसी को भी नहीं आता होगा, तो पैनिक कोई भी नहीं करेगा एग्जामिनेशन में। आई बात समझ। ऑल द बेस्ट मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, यार अच्छे से एग्जाम करके आओ। एंड आई एम देयर टू सपोर्ट यू। मैं बहुत ईगली वेट करूंगी एग्जैक्टली आफ्टर एग्जाम, चाहे इंस्टाग्राम हो, टेलीग्राम हो, व्हाट्सएप हो, प्लीज डू ड्रॉप योर मैसेजेस कि कैसा रहा एग्जामिनेशन। आई विल बी ईगली वेटिंग टू हियर फ्रॉम ऑल ऑफ यू। एंड ऑल द वेरी बेस्ट। अच्छे से रिवाइज करके जाना। एंड मेरा ढेर सारा आशीर्वाद फॉर ऑल ऑफ यू। एंड दैट आखिरी मोमेंट की एक दही शक्कर वाली चम्मच भी तुम्हारे लिए कि यार अच्छे से एग्जाम दे के आओ। ऑल द बेस्ट चैम्प्स, डू वेल।